सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज अगहन मास की पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी में लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ में त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। इसे कहीं कहीं स्थानों पर अघानी भी कहा जाता है। घर घर में पूड़ी पकवान बनता है, मेवा मिष्ठान बनता है। सभी परिवार के सदस्यगण मिलकर के इसका भोजन भंडारा करते हैं और खुशी भी एक दूसरे में बांटते हैं। आज हम सभी लोग उचौलिया के पास में गुरुदेव जी का आश्रम, जहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन आश्रम पर दूर दूर से पधारे श्रद्धावान धर्म स्नेही बंधु, माताएं, बहनें, सबके प्रिय बच्चे तथा कई वक्ता के रूप में भी लोग बैठे हुए हैं और अभी लोग लगातार आ भी रहे हैं। हम आप सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव जी के आचरण और संस्कार को याद करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पथ पर चल कर के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उनके आचरण को और आगे बढ़ाएंगे और मानव कल्याणकारी दुख भंजन कथा का भी पाठ करेंगे, जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके और मनुष्य दुखों से निवारण पा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि मनुष्य के पास सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख हैं। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य बहुत विचित्र है। उसने अपने बुद्धि विवेक के बल पर हर एक जीव जंतु को, हर एक सामान मशीनरी को अपने अपने कब्जे में लिया है। इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में मनुष्य को गिना जाता है। मनुष्य इतना बुद्धिमान है, बुद्धिमान होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य ही होता है। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, पशु पंछी और जो आवारा गाय खेतों में घूमती हैं, उनके पास न कल के खाने का कोई इंतज़ाम होता है, न पीने के पानी का कोई इंतज़ाम होता है, न सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई कपड़े और मकान का इंतज़ाम होता है, न कोई झोपड़पट्टी का इंतज़ाम होता है, ना ही उनके पास धूप, गर्मी, वर्षा, सर्दी से बचने के लिए कुछ होता है और ना ही कल खाने का कोई पता होता है, न कोई इंतज़ाम होता है। फिर भी उनको रात में नींद आ जाती है, विश्राम मिल जाता है। उनका कभी स्वास्थ्य नहीं खराब होता है, उनकी सारी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, सब कुछ उनका ठीक रहता है। लेकिन मनुष्य के पास बीमार हो जाए तो इलाज के लिए वैद्य भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। गर्मी, वर्षा, सर्दी, धूप से बचने के लिए घर भी होते हैं, वातानुकूलित घर भी होते हैं, फ्रिज भी होता है, टीवी भी होता है, कूलर भी होता है, बढ़िया बेड भी होता है, गद्दा भी होता है, रजाई भी होती है और सोफा भी होता है। फिर भी समस्त जीवों में मनुष्य सबसे दुखी रहता है। आखिर क्यों रहता है?
मनुष्य जहाँ बैठता है वहाँ चिंता में बैठता है, जहाँ बैठता है वहाँ डिप्रेशन में बैठता है, फालतू की उलझन में फंसा रहता है, फालतू के झंझट में फंसा रहता है। घर पर रहता है तो चिंता में रहता है, ऑफिस में रहता है तो चिंता में रहता है, गाड़ी चलाता है वहाँ भी चिंता में रहता है, बेड पर जाता है वहाँ भी चिंता में रहता है। चिंता करते करते बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है, लेटे लेटे सोचता है, लेटे लेटे थक जाता है लेकिन नींद नहीं आती है। फिर पुनः उठ करके फिर बैठ करके सोचने लगता है। जब फिर नींद नहीं आती है, फिर थक जाता है, फिर बिस्तर पर लेट जाता है, उसे नींद नहीं आती है। सोचते सोचते, काम करते करते सोचता है, खाते खाते सोचता है, इतना सोचता है कि सर दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगता है। अधिक सोचने से तुम्हारा बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल ख़राब होता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। इसलिए फालतू की चिंता टेंशन ना करें, समय से कार्य करें, समय से नींद लें, संतुलित आहार लें। ज़्यादा चिंता करने से सर में दर्द, बीपी हाई, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन हेमरेज इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए चिंता मुक्त जीने का प्रबंधन करें। समय से काम करेंगे, नियम संयम में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो आपका सारा कार्य समय से होता रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए समय का और कार्य का विशेष ध्यान रखें, तभी आप चिंता मुक्त प्रबंधन कर पाएंगे। मनुष्य सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूजा हवन करवाता है, यज्ञ करवाता है, भंडारा करवाता है, दान पुण्य करता है। लेकिन कुछ वही मनुष्य आपने देखा होगा, कुछ चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, कुछ चिड़ियों पर बंदूक उठाते हैं, कुछ गरीबों से ईर्ष्या नफरत करते हैं, कुछ जाति भेद का भाव करते हैं, कुछ राग द्वेष मचाते हैं, कुछ ढोंग पाखंड आडंबर मचाते हैं। ये सब गलत भ्रांतियां हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ तुम्हारे मन की संतुष्टि होती है, क्षणिक संतुष्टि होती है। वास्तव में अगर तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने आप को पवित्र कर लो, अपना खान पान शुद्ध कर लो, अपने कर्म ठीक कर लो, अपने आचरण ठीक कर लो, अपना चरित्र ठीक कर लो, अपने अंदर कूट कूट के सद्गुण सदाचार के गुण भर लो, आपको सुख शांति मिलेगी। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई है, नशा करने की बुराई, गुस्सा करने की बुराई, आलस्य करने की बुराई, पान तम्बाकू खाने की बुराई, काम चोरी की बुराई, फालतू गप सप लप में समय बर्बाद करने की बुराई, ताश खेलने की बुराई, निंदा चुगली करने की बुराई, अगर इस प्रकार की बुराइयां आपके अंदर विद्यमान है तो आपको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। आप जीवन में सदैव दुखी रहेंगे। सुख और दुख की चाबी आपके पास है। जब आप अपने कर्मों की चाबी सद्गुण सदाचार की तरफ घुमा देते हो तो आपको सुख मिलने लगता है। जब आपके कर्मों की चाबी अवगुणों की तरफ घूम जाती है तो आपको दुख मिलने लगता है। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं बनाता है। यदि जीवन में सुख और दुख आपको मिला है तो वह आपके निजी कर्मों से मिला है, इसमें किसी दूसरे का कुछ नहीं होता है। तुम अज्ञानतावश दूसरे पे लांछन लगाते रहते हो कि ये इनके द्वारा हो गया, वो इनके द्वारा हो गया, और जब तुम्हें सुख मिलता है तो सिर्फ अपने आप को श्रेय देते हो। इसलिए अपने आप को, अपने अंतःकरण को सुधारिए, चिंतन करिए और मनन करिए।